2025 के ओश एग्जीबिशन में कॉटलैंड इंटरनेशनल ने हमारे सामने जितने भी सेफ्टी नेट रखे हैं, इन्हें देखकर तो यही लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट और जितने भी हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ के सेफ्टी नेट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे इस सिंगल पॉइंट पे आके ख़त्म हो सकते हैं। सेफ्टी नेट जो कि सारे की सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की तरह काम करता है। सेफ्टी नेट हमारे फॉल अरेस्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जानते हैं कि कॉटलैंड इंटरनेशनल बाकी कंपनी की तुलना में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण काम क्यों कर रहा है। बाकी कंपनियां भी हमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कॉटलैंड इंटरनेशनल ही क्यों? मिश्रा सर हमारे साथ हैं। थैंक यू मिश्रा सर। नमस्कार। नमस्कार। अब यहाँ पे बात ये आ रही है सबसे पहले कि इंडियन स्टैंडर्ड 11057 के हिसाब से जितने भी हमारे नेट की रिक्वायरमेंट हैं वो हमें कॉटलैंड इंटरनेशनल तो दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मिश्रा सर से हमने कुछ सवाल किए और वो सवाल हम उनसे दोहराने जा रहे हैं और उन सवालों के जवाब मिश्रा सर से ही पूछते हैं। सर, मान लीजिए कि अगर किसी साइट पे सुपरवाइज़र नहीं है और उस साइट पे इंस्टॉलेशन कराना है सेफ्टी नेट का, बिल्कुल, तो क्या कॉटलैंड इंटरनेशनल इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा कि इंस्टॉलेशन कराने के बाद वहाँ पे आप उन लोगों को गाइडलाइन दे सकें या गाइडेंस दे सकें कि किस तरीके से सेफली इंस्टॉलेशन करना है और सही तरीके से नेट का इंस्टॉलेशन होगा, हॉरिजॉन्टल नेट और वर्टिकल नेट दोनों? डेफिनेट। देखिए, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इंडस्ट्रीज़ के लिए इससे काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन सेफ्टीज़ में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। क्योंकि कैसा है ना कि इंडिया में इंडस्ट्री सेगमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, बट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स की, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल वहाँ पे मतलब प्रॉपर कोई सारे मैन पावर्स डिप्लॉय नहीं होते, और होते भी हैं तो वो चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो उसके लिए कॉटलैंड इंटरनेशनल जो है वो पूरा सपोर्ट करेगी। बट इसमें कैसा होता है, कॉटलैंड इंटरनेशनल जो है फर्स्टली सपोर्ट नहीं करेगी। पहले कॉटलैंड इंटरनेशनल क्या करेगी, जो वहाँ के डीलर्स होते हैं एरिया वाइज पूरे पान इंडिया लेवल में, वो पास ऑन कर देगी अपने डीलर्स को कि भाई इनकी ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसमें थोड़ा हेल्प आउट कीजिए। अगर डीलर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो फिर उस कंडीशन में कॉटलैंड इंटरनेशनल आपको डेफिनेट सपोर्ट करेगी और अपने एंड से ये कोशिश करेगी कि सेफ्टी अवेयरनेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी अच्छी चीज़ है, ये पूरा कोशिश करेंगे। ओके। सेकेंड चीज़ सर, एक प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है, हम बहुत सारे साइट्स पे जब ऑडिट्स के लिए भी जाते हैं तो ये चीज़ देखी गई है कि नेट जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स जो है डीलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से मिल नहीं पाते हैं। ओके। तो क्या कॉटलैंड इंटरनेशनल ऑटोमेटिकली ये चीज़ करता है? नहीं, देखिए इसमें कैसा है ना कि हम जो होते हैं, हम जो नेट्स होते हैं, ये पूरे नेट्स कॉटलैंड इंटरनेशनल क्या करता है, रोल फॉर्म में बनाते हैं। तो उसके साइजेस होते हैं 10 मीटर बाई 30 मीटर्स। वो कोई भी ग्रेड हो सकता है, 2.5 mm, 5 mm, 4 mm, वॉट। तो वो पूरे रोल फॉर्म को जो पान इंडिया लेवल में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, वो लोग उसको अपने कस्टमाइज साइजेस करते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, 10/5 और 10/3, और वो कटिंग करके, स्टिचिंग करके, प्रॉपर फिनिश करके फिर उन तक पहुंचाते हैं। अब इसमें आती है टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग प्रोसीजर जो होता है हम फॉलो करते हैं कि जो कॉटलैंड हमें देती है, डीलर्स को प्रोवाइड हम करते हैं कि 100 kg का ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 7 मीटर ट्वाइस आप उसको ड्रॉप कीजिए, और आपका नेट फैटल नहीं होना चाहिए। सैग बनेगा बट आपका नेट फैटल नहीं होना चाहिए। दिस इज एज पर EN रिक्वायरमेंट। यस, एज पर EN। दिस इज EN स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। Kotland International is making both type of net, EN standard net also and IS standard rope also। यस, दोनों टाइप के नेट्स हम लोग बनाते हैं कॉटलैंड इंटरनेशनल, और वो सर्टिफिकेट्स हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो अगर आपको नहीं देते हैं, किसी भी बिल्डर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं मिल पा रहा है या इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉटलैंड इंटरनेशनल को डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको हेल्प आउट करेगा कि डीलर के थ्रू क्यों नहीं मिला आपको। ओके। तीसरी चीज़ सर ये है कि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत छोटे छोटे डेवलपर भी हैं बिल्कुल अक्रॉस इंडिया,
ओके और मुंबई जैसे शहर में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डेवलपर हैं, तो क्या होता है उन लोगों को बहुत बार ये पता नहीं होता है कि हमारे नेट्स जो है कैसे लगने चाहिए, कहाँ लगने चाहिए, कितने लेवल पे लगने चाहिए। तो क्या वो लोग ये आशा रख सकते हैं आप लोगों से कि आप उनको वक्त पे या फिर जब वो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं उस टाइम पे आप उनको ये गाइडेंस देंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कई बार जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं डेवलपर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स के या बिल्डर्स के, ये आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जब वो मटेरियल ख़रीदते हैं तो सपोज़ आप कुछ भी लेते हैं, शूज़ लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसका केयर करते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं। तो जब आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए नेट्स ले रहे हैं तो उसको लगाना कैसे है, अगर आप जानते हैं, मैं सारे लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर वो लोग जानते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो विदाउट एनी फेल आप कभी भी कॉटलैंड इंटरनेशनल को कॉल कर सकते हैं या उनके जो चैनलाइज पार्टनर्स हैं आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि सेफ्टी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसको और इम्प्रूव करना है। क्या इसके लिए कुछ अलग चार्जेस किए जाते हैं? नहीं, इसके लिए चार्जेस ऐसे हैं, अगर सिर्फ आप हेल्प लेना चाहेंगे तो 1 टाइम और 2 टाइम हम फ्री विजिट हमारी रहेगी उनको बताने के लिए और समझाने के लिए। बट अगेन अगर वो रिपीटेशन करेंगे तो कोई भी फिर चीज़ें वो दैट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो स्टार्टिंग में अगर उनको फर्स्ट विजिट या सेकंड विजिट चाहिए तो दैट यू कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर आवर टाइम। क्योंकि कैसा है कि जैसे अभी किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने या बिल्डर ने टाइम लिया हमसे, तो अब उनके भी टाइम शेड्यूल को हमें देखते हुए हमारे प्लान के हिसाब से हम उनको टाइम देंगे कि सर हम इस डेट को या इस समय हम आपके साइट पे विजिट करेंगे और प्रॉपर हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हम कर सकते हैं। क्योंकि किसी को ऐसे भ्रम नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अब कॉटलैंड इंटरनेशनल की जिम्मेदारी हो गई है कि हमारे साइट पे खड़ा होके नेट लगवाए। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ना समझे कि कॉटलैंड इंटरनेशनल से माल आपने मटेरियल परचेस किया है, उनके ब्रांड का लिया है, तो ये लायबिलिटी आप मत सोच लीजिए कि आप कॉटलैंड इंटरनेशनल जब तक आपका फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ खड़ा होकर करेगा। ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ गाइड हम कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कॉटलैंड इंटरनेशनल ये चीज़ को अगर लेता, कोई अगर कहता है कि हमारे पास उतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं जो कि नेट को इंस्टॉल कर सकें, तो क्या कॉटलैंड इंटरनेशनल ये काम कर सकता है? नहीं, कॉटलैंड इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन का काम नहीं कर सकता है, बट इतना डेफिनेट श्योरिटी दे सकता है कि पान इंडिया लेवल पे उनके जितने भी चैनलाइज डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर्स हैं उनके पास वो इंस्टॉलेशन की टीम रहती है खुद की, और नहीं रहती हो तो थर्ड पार्टी से अरेंज करके प्रॉपर टीम आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड करा सकता है डेफिनेट फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल नेट एंड वर्टिकल नेट, बोथ। ओके, क्या जो कस्टमर होते हैं क्या वो कभी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम साल में एक बार मिनिमम कॉटलैंड इंटरनेशनल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके एक बार एटलीस्ट इंस्पेक्शन करके जाएं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। कई बार तो ऐसा भी होता है सर कि कई बार कॉटलैंड इंटरनेशनल के ये हमारे हैबिट में ही है, इनहेरेंट ये हमारी वो है हैबिट है कि कॉटलैंड इंटरनेशनल के साथ जो एक बार जुड़ जाता है, चाहे वो डीलर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, तो आप ईयरली की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि क्वार्टरली वाइज पे हम कोशिश करते हैं उनको टैप करें कि सर एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट और रॉन्ग, तो उनसे हम फीडबैक लेते हैं। और उसके साथ साथ भी हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हम टैप करते रहते हैं और उनके साथ जॉइंट विजिट्स भी हम करते हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर है कुछ तो कॉटलैंड इंटरनेशनल एक रेप्यूटेड ब्रांड है, आप वेबसाइट पे जाइए, उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे और वो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके सारे आपके इश्यूज सॉल्व होंगे। ओके, एक रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहेंगे एज मैन्युफैक्चरर कि अब बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ऐसा हुआ है और अथॉरिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है कि हमको क्या करना पड़ता है, डस्ट कंट्रोल के लिए नेट जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिंपली ग्रीन नेट लगा देते हैं। यस, एग्रोशेड नेट लगा देते हैं। लेकिन एग्रोशेड नेट की एक प्रॉब्लम्स होती है कि जब वहाँ पे कंक्रीट गिरता है तो एग्रोशेड नेट जो होते हैं उनमें कोई जान नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को वो डबल खर्चा हो जाता है। डेफिनेट। ओके, तो अगर आप ये चीज़ बताएं कि अगर एग्रोशेड नेट खरीदा जाता है तो उनको ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। डेफिनेट। उसकी तुलना में यदि वो
इस तरीके का मोनोफिलामेंट नेट खरीदते हैं तो वो उनको ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा और वो ज़्यादा दिनों तक टिकेगा भी। डेफिनेट देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जैसा आपने आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, एग्रो शेड नेट। तो एग्रो वर्ड आता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के तो फर्स्ट और ये आप समझ लीजिए कि एग्रो शेड नेट तो कंस्ट्रक्शन के लिए बना ही नहीं है, वो बना है सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट कैसा है कि लोगों ने ऐसा जुगाड़ करके कि चलो इसको वहाँ लगा देते हैं। बट अब जब तक जुगाड़ था तो इट इज़ ओके, चल रहा था एग्रो शेड नेट। बट आपके पास जब ऑप्शंस है कि मोनो नेट आप लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो आप उस पे जाएंगे तो बेटर होगा। क्योंकि आप एग्रो शेड नेट एक बार आपने लगाया तो पूरे ईयर में आपने 2 से 3 बार रिपीटेशन किया, तो एक टाइम फर्स्ट टाइम आपको जब परचेस करते हैं तो आपको सस्ता लगता है, लेकिन उसी नेट को आपने 3 बार पूरे साल में साइकिल में परचेस किया तो आपका कॉस्ट 3 बार बढ़ा। लेकिन ये अगर कॉस्ट आपका समझिए वो 50% में रिड्यूस होकर ये आपको पूरे वर्ष भर पूरे साल भर काम करेगा। और अभी तो मोनो नेट में हम लोगों ने क्या किया है कि FR ग्रेड हमने लाया है, तो फायर रिटार्डेंट। कई बार क्या होता है कि वेल्डिंग्स हो रहे हैं, स्पार्कल्स गिर रहे हैं, आग लग गई, तो ये आग को फैलने से रोकता भी है। उसमें ग्रेड है V0, V1, V2, तो काफ़ी लेंदी है वो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। फायर रिटार्डेंट कहा तो आपका जो मिनिमम फायर रिटार्डेंट है, फायर रेजिस्टेंस है, तो उसका टाइमिंग क्या है? मिनिमम सबसे जो मिनिमम वो 10 सेकंड है, जिसको हम V0 बोलते हैं। 10 सेकंड है। और मैक्सिमम वाला सर? 30 सेकंड। मैक्सिमम वाला 30 सेकंड है। ओके, तो अगर हम ये कहें कि जनरली जो मोनोफिलामेंट नेट होते हैं उनमें अगर आग लग जाए तो वो आग को फैलाते हैं। डेफिनेट फैलाते। ओके, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो 10 सेकंड तक आग तो लगने नहीं देगा। नहीं, 10 सेकंड में वो बुझ जाएगी। 10 सेकंड में वो बुझ जाएगी, आग लग जाएगी, लेकिन वो 10 सेकंड के अंदर अपने आप वैनिश हो जाएगी। 10 सेकंड के अंदर वो बुझ जाएगी, उसको फैलने ही नहीं देगी। नहीं फैलने देगी। ओके, यानी कि आपका जो नेट है वो बाकी जगह आपको फैलने ही नहीं देगा। बिल्कुल नहीं फैलने। आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। ओके, इसका आप जब भी कोई भी क्लाइंट आपसे खरीदना चाहे तो इसका आप डेमो उसको लाइव टेस्ट हम करके दिखा सकते हैं। लाइव टेस्ट कैसा है कि एक एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए, ना वहाँ फैन होना चाहिए और ना वहाँ बहुत ठंड होनी चाहिए, ना बहुत गर्म। एक एम्बिएंट टेम्परेचर रूम में हम उनको लाइव टेस्ट करके लाइटर से उनको उनके सामने दिखा सकते हैं। हमने कई लोगों को दिखाया भी है, क्योंकि कैसा होता है जब तक चीज़ों को आप बताएंगे नहीं तब तक उनको वो चीज़ें आती नहीं समझ में कि नहीं ये एक्चुअल में उतना पोटेंशियल हमारे लिए है कि नहीं जितना हम पे कर रहे हैं। तो जब आपका नेट खरीदेंगे तो जो फायर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली साइट पे अगर डस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग एग्रो नेट लगा रहे हैं तो उसके साथ फायर हज़ार्ड भी ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन उसके साथ अगर जैसे कि मिश्रा सर ने कहा इस तरीके के नेट हम लोग लगाते हैं तो वो डस्ट कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन डस्ट कंट्रोल के साथ साथ हमको जो फायर हज़ार्ड है वो भी हमको नहीं आएगा। डेफिनेट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर एंड। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एंड सर? मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा। आप लोग सेफ्टी टॉक की टीम ऐसा ही ये सारी चीज़ों को करते रहें, अवेयर करते रहें लोगों को। और कॉटलैंड इंटरनेशनल की तरफ से आपको काफ़ी सारी शुभकामनाएं कि आगे भी आप इस चीज़ों को और स्प्रेड करते रहें और फैलाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।